भाई मुझे रख लो, मुझे भी काम दो, होता है ना इस चीजें। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, ध्यान सुने प्लीज, ऐसे केसेस में वैसे ही बनाएंगे हम लोग, लेकिन काम जितना दिन दिया है उससे जल्दी समाप्त होगा। क्यों? ज्यादा लोग आ जाएंगे तो काम क्या होगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कर करके हम लोग जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, ठीक है ना? और जो काम आना चाहिए वो आना चाहिए, मालूम है ना? चलिए, इसी बात पे मेरे भाई बंधु मित्रों, आप एक बना के दिखाइए, वही क्वेश्चन है। प्लीज डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना एकदम मना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो जो लाना है, जिसको जिसको लाना है, सब लोग अपना अपना लाते रहिए और बनाते रहिए। धाएं धाएं मेरे भाई बंधु मित्रों, लाने में शर्माइएगा नहीं, लाते रहिए, लाते रहिए। देवी और सजनों, आया जिसको जिसको जो लाना है सब लाए, हमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। जिनका नहीं आएगा उनका हम लाएंगे। कितना 35 आ रहा है? लोग 35 कह रहे हैं, क्या सही है? भगवान भला करे और कोई भी ऐसे हरकतें न करें जिससे हम जान जाएं कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। कोई न जाने भाई, अगल बगल भी न जाने आपके बारे में, ठीक है? और जान जाएंगे तो खतना खराब लगेगा, है ना? कि पड़ोसी भी जान गया मैं कहां से बिलोंग करता हूं। चलिए, सबका आ गया, और बस इतना ही हमसे बुलवाइएगा, बदमाशी मत कीजिएगा, नहीं तो हम कुछ और बोल देंगे तो आप तो लपटाइएगा ही, घर वालों को भी लपटवाइएगा, इसे नहीं समझे तो प्लीज इसलिए पढ़ाई कीजिएगा, अटर पटर आवाज मत निकालिएगा। देखो आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन है, सब तैयार हैं क्या? 60 वर्कर जो है एक काम को 50 डेज में करता है, कितना काम है? 3000। किसी को दिक्कत तकलीफ? काहे का तकलीफ रहेगा, है ना भाई? हुआ क्या? प्रत्येक 10 दिन बाद, every after 10 days 20 more workers join the work। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। 10 दिन बाद क्या होता है? 20 और आ जाते हैं। ठीक, ऐसा हो गया, हर 10 दिन बाद 20 नए नए आ जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए, बात ऐसा है कि पहले 10 दिन तक तो जो 60 मजदूर थे तो काम करेगा ही। तो 10 दिन तक 60 मजदूर काम किया तो कितना काम कर दिया? 600 काम हो गया। ठीक है, होता क्या है 10 दिन बाद होगा क्या? 20 और आ जाएंगे। तो पहले 60 थे, 20 और आ गए तो कितने हो गए? तो 80 लोग हो गए। तो ये 10 दिन करेंगे तो कितना हो गया काम? 800। कितने हो गए? 800 हो गए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? 10 दिन बाद 20 और आ गए तो 80 लोग हो गए, और 10 दिन तक करेंगे तो 800। फिर 10 दिन बाद क्या होता है? 20 और आ गए, 100। तो 10 दिन में कितना काम कर दिया? अरे हमको तो लग रहा है कि 2400 हो गया ना? 1400 पहले और 1000 और, कितने हो गए? पहले जोड़ के देख लेते हैं। 2400 हो गया। कितना हो गया? 2400। 2400 हो गया। किसी को दिक्कत? नो। बात ऐसा है, काम कितने थे? काम कितने थे? ओके, कितने हो गए? कितने बाकी हैं? करेगा कौन? 20 और आ जाएंगे तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। समझ में आ रहा सबको ना? 20 और आ गए। 20 कितने आ गए? और आ गए। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, बस हो गया। धन्यवाद भाई साहब। तो अब जो है 600 काम, कितने काम बचे हैं? करेगा कौन?
तो भैया ऐसे 10 दिन करेगा तो 1200 काम हो जाएंगे, लेकिन करना कितना है? मतलब 10 दिन ही लगेंगे ना? पहले फीलिंग कर, 10 दिन तो नहीं लगेंगे ना? तो 120 मजदूर कितने दिन में 600 कर देंगे? 12 25 60, कितने दिन में? 5 दिन में। तो ये जो है 120 मजदूर 5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में। तो कुल कितने दिन हो गए? 10 20 30 और 5, तो 35 दिन में काम क्या हो गया? काम तमाम हो गया। काम क्या हो गया? तमाम हो गया। ये सन्नो, तो ऐसे करके 35 डेज। देवियों सजनों, हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चले आगे। वेरी वेरी गुड। मेरे हिसाब से इस टाइप के प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने के बाद हम नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा। तो आगे चलने की अनुमति है? ओके, हाँ ये सही तरीका है। सबसे आपको ऐसा हार्ड लगा? हम विकल्प नहीं, विकल्प नहीं भाई साहब, विकल्प तभी ढूंढते हैं जब लगे कोई हार्ड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ रहा है, प्रोसेस लंबा, तब विकल्प ढूंढते हैं। ठीक है ना? और ये ऐसा तरीका है जो आपको हर जगह लगेगा, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, और ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है ना? इसे जैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बिना बताए जिस दिन क्वेश्चन पढ़े होंगे उस दिन पता नहीं क्या करवाएगा इसमें, है ना? और कैसा लग रहा है? इजी, बहुत इजी। तो प्लीज देखिए आपके सामने, अब हम नहीं बताएंगे तो यही आपको पहाड़ लगेगा। चुप रहो तुम, पढ़ा और जो पढ़ा है वो चुपचाप बैठेगा। क्वेश्चन पढ़िए, कैसा लग रहा? खतरनाक जैसा। जो पढ़े उनको छोड़कर बातें कर रहे हैं, ठीक? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हम स्वाद नहीं पूछे हैं क्या अच्छा कर रहा हो। यहां देखिए, ए भाई साहब सुनिए ना, रुक जाइए ना, सुनिए। एक आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त करता। ध्यान सुनो, बिल्कुल कुल रहिए, दिमाग को ठंडा ठंडा कुल कुल। एक आदमी, कितना आदमी? एक आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है। काम कितने हैं? समाप्त कर सकता है, मतलब करता है, ये फिक्स है कि एक आदमी 40 दिन में करेगा। तो 1 × 4040, यस और नो? काम कितने भाई साहब? 40। काम कितने भाई साहब? हुआ क्या? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए बहुत लोग जोड़ जोड़ कर थक गए होंगे, लेकिन नहीं आंसर आया है कि नहीं, मुझे मालूम है। तो इसलिए कहते हैं ध्यान सुनिए, प्लीज तरीका सुनिएगा। हुआ कि पहला दिन एक आदमी काम करता, पहला दिन, दूसरा दिन, पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन 4 आदमी, ऐसे ही चलता रहता। क्या सही है? पहला दिन एक आदमी काम करता, दूसरा दिन 2 आदमी काम करता, तीसरा दिन 3 आदमी काम करता है, और काम इसी प्रकार से जारी रहता है। यस और नो में जवाब दीजिएगा। अब हमें करना है 40 काम। कितना? कितने काम खत्म करना है? क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि कौन सा दिन, कौन सा दिन, ठीक है ना, ऑन विच डे द वर्क कंप्लीटेड, द कंप्लीशन हो जाएगा वर्क का, तो कौन सा दिन काम समाप्त हो जाएगा। तो भाई साहब करना कितने काम है? लेकिन काम जो हो रहा है नेचुरल नंबर के सम जैसा हो रहा है। नहीं देखो तो, पहला दिन 1 है, दूसरा दिन 2, पहला दिन एक आदमी काम किया तो 1 × 1 करते 1 ही ना आएगा। दूसरा दिन 2 आदमी काम किया, 2 × 1 कर 2 ही ना आएगा। तीसरा दिन 3 आदमी काम किया तो एक दिन में कितना काम किया? 3 ही काम किया। तो नेचुरल नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? पहला दिन 1 काम हो रहा है 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, चौथा दिन 4 × 1। समझ रहे हैं सब लोग? तो कैसी संख्या बन रही है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है ना? तो इसका हम इसको जोड़ेंगे, यहां तक जोड़ेंगे कि जोड़ के 40 आ जाए। ये सुन लो, चुप रहिए 1 मिनट, रुकिए ना, पहले ऐसा जोड़ेंगे कि जोड़ कितना आ जाए? 40। ठीक है ना? बस सुनिए ध्यान से प्लीज। ओके, तो कैसे जोड़ेंगे 40? ऐसे आप यदि इक्वेशन बनाएंगे ना तो पसीने छूट जाएंगे।
छोड़िए, पसीना छोड़वाइए। n इंटू एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का सम ही ना होता है। n इंटू एन प्लस 1 लिखना मत, ये ऐसी फालतू वाला चीज है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना पाकिस्तान संख्या सम। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, सब जानते हैं ना। और ये जोड़ के हमको 40 लाना है, ठीक, या 40 के आसपास जो आ जाए। देखिए, तो ये कभी आपसे फैक्टर कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो आप कैसे बनाएंगे? तो सुनिए, ऐसे नहीं, हम इसको ऑप्शन से बनाए, कभी भी डिटेल में इसको ना बनाए। डिटेल बनाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, विशेष करके एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भी ये सॉल्व? ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, नहीं होगा तो आप लगा देंगे फार्मूला -b प्लस माइनस, करते हैं ना, फैक्टर नहीं होगा तो b² - 4ac/2a, वो तो जानते हैं, रूट में भी आएगा तो भी लिख देंगे आप, लेकिन हमको लगाना ही नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिया है, जिस ऑप्शन से 40 या उससे अधिक आएगा वही आंसर हुआ। क्यों? देखिए सिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि 8वां दिन खत्म होगा तो सीक्वेंस कितना हो जाएगा? 8। जैसे एक दिन में एक सीक्वेंस है, 2 दिन में 2 सीक्वेंस बना, 3 दिन का 3 बनेगा, 4 दिन का 4 बनेगा, वैसे 8 दिन मान लेते हैं आंसर। क्या मानते हैं? तो 8 दिन में कितने टर्म्स बनेंगे? 8 टर्म्स होंगे ना। तो हमारे 8वां दिन समाप्त हुआ तो क्या बोलेंगे? 8 × 9/2। हाँ या ना? मान लीजिए 8वां दिन खत्म हुआ तो सीक्वेंस टर्म्स कितने? 1 2 3 4 8 तक बनेंगे। तो यहां से देखेंगे क्या 40 आता है? 36। अभी 4 काम बाकी था। कितने काम बाकी हैं? समझ में आ रहा सबको? क्या 40 आया यहां से? तो ये गलत है, ये आंसर नहीं है। मान लो 9 लेंगे, 9 × 10/2 तो कितना आ गया? 45। तो 45 आया तो ये सही है। पूछा क्यों? आप तो बोले 40 आना चाहिए। देखिए, 8वां दिन 36 काम होता, 8वां दिन 36 होता है, और 9वां दिन पूरे 9 दिन में 45 होता है। 9वां दिन पूरा करेगा तो 45 होगा, लेकिन हो सकता है कि सुबह सुबह खत्म हो गया 40, क्योंकि 8वां दिन 36 हुआ ना जी। 9वां दिन आएगा तभी ना 4 काम करेगा, तो पूरे 9वां दिन तक काम करता तो 45 काम। पूरे 9 दिन कितना होता है? लेकिन पूरे 9 दिन नहीं लगा होगा, हो सकता है सुबह में हो, दोपहर तक खत्म हो गया हो, क्योंकि काम कितने बाकी थे? 4 ही काम। कितने काम बाकी थे? 4। तो हमसे इसीलिए ये नहीं पूछा कितने दिन में समाप्त हुआ, नहीं, हमसे पूछा कि कौन सा दिन समाप्त होगा, ऑन विच डे, कौन सा दिन? 9वां दिन। क्या बोलेंगे? अटेंडेंस तो बन गया ना जी 9वां दिन का, भले पूरा दिन नहीं करेगा, पूरे दिन करता तो कितने काम होते हैं? पूरे दिन करता तो कितने काम होते हैं? लेकिन 45 नहीं, 40वां तो 40 काम तो हो ही जाएगा ना उसी दिन। 40 काम कब होगा? 9वां दिन, क्योंकि 8वां दिन क्या दिया है? 8, तो क्या 36 काम माना जाएगा? अरे 8वां दिन 36 से काम ना हुआ भाई, तो हमको अगले दिन आना पड़ेगा कि नहीं? अगला दिन आना पड़ेगा ना 40 काम करने के लिए। 4 काम बाकी है तो अगला दिन आएंगे, 4 काम है तो हो सके सब मिलकर जल्दी में निपटा दें, लेकिन दिन तो 9वां लग गया ना। दिन कौन सा लगा? तो इस क्वेश्चन में इसीलिए ये नहीं पूछा कितने दिन कितने घंटे में हुए, नहीं, हमसे बस इसमें ये पूछेगा कि कौन सा दिन काम समाप्त होगा, तो बोले 9वां दिन। कौन सा दिन? 9वां दिन। पूरे दिन किया कि नहीं किया उससे मतलब, हमसे बस ये पूछा कि कौन सा दिन काम समाप्त हो जाएगा, ऑन विच डे, तो बोले 9वां दिन। समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कभी बनाते नहीं हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा और सॉल्व होना बड़ा दिक्कत होता है, रूट वगैरह में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं, और आप भी ऑप्शन से ही बनाइएगा। समझ में आया? पक्का ना? सबको समझ में आ रहा है? देखो भैया, एकदम आराम समझना है, इसमें दिमाग नहीं दिमाग लगाओगे खराब हो जाएगा। देखो 8वां दिन मतलब समाप्त होगा तो कितने टर्म्स होंगे? 8 टर्म्स। कितने होंगे? तो इसका सम क्या होगा? 8 × 9। अरे नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n × n + 1/2। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो 36 से काम ना हुआ 8 दिन में, तो हमको करना कितना है? अब काम कम नहीं छोड़ सकते, ज्यादा कर सकते नहीं, कम। ज्यादा भी क्यों करेंगे? हमको तो पूरे 40 ही काम चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या 8वां दिन मानना होगा? 8वां दिन मान सकते हैं?
8वां दिन 8 दिन पूरा लगा देगा तो कितने काम होंगे? कितने काम बताइए? 36 काम हो ना। 8वां दिन कितने काम होंगे? लेकिन हमको जो है 9वां दिन देखिए, 9वां दिन देखते हैं 9 गुने 10 बटा में 2, तो 9वां दिन 45 काम हो जाता है। इसका मतलब 8वां दिन तो होगा नहीं, तो 9वां दिन आएगा, पूरे दिन करे 45, पूरे दिन करेगा तो 45, लेकिन पूरे दिन करने की जरूरत है वो हो सके सुबह दोपहर तक खत्म कर दिया होगा, लेकिन दिन कौन सा लगा? 9वां दिन। यस और नो? आपको समझ में आया कि नहीं? ये आपको अगला एग्जांपल देखेंगे बना के खुद, तब समझ में आया। बोलिए कब बोल रहे थे? हाँ, लगभग में ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। ठीक है भाई साहब, देखिए फटाफट में कौन सा था, क्या आंसर है? क्या आंसर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका आगे कितने, कौन सा दिन समाप्त हुआ काम? कौन सा दिन हुआ? ए भाई साहब, कौन सा दिन हुआ? 10वें दिन हुआ है ना। कौन सा दिन? सबको समझ में आया? जो अभी आया उसको छोड़ के पूछे हैं, वो भी आराम फरमाए, जरा सा थक गया होगा आके। एक क्वेश्चन बाद समझना है। हाँ, बाहर जाम लगा था, सब मच्छर मिलके घेर रखा था इसको, है ना भाई साहब? चले हाँ, देखो तो एक आदमी एक काम को 50 दिन में करता। काम कितने हैं? काम कितने हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें 50 आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा दिन हुआ था। मान लो 9वां दिन, देखते 9 दिन कितना काम हुआ? 9 गुने 10, 9 गुने कितना आया? कितना आया? तो क्या 45 मानेंगे यहाँ पे? तो 9वां दिन समाप्त हुआ नहीं ना। आइए 10वां दिन, 10 गुने 11 बटा में 2, कितना आ गया? 55। तो 55 का मतलब क्या हो गया? हाँ, 50 काम तो हो गया, क्यों? 9वां दिन में 45 होता है ना, 9वें दिन 45 ही काम होता है, तो उसको 10वां दिन तो आना ही पड़ेगा ना। और आके सब लोग मिलके फटाफट फटाफट सुबह सुबह तक ही ब्रेकफास्ट में निपटा देगा। समझ में आया? यस नो? तो दिनवा कौन सा होगा जी? 10वां दिन। कौन सा दिन? 10th डेज, है ना। समझ में आया? किसी को दिक्कत आया? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन को आप जैसे बताया हूं वैसे ही करना। यदि कुछ दिमाग लगाओगे तो क्या होगा वो तुम ही समझना। देखो जी, हम पक्का बोल देंगे कुछ ना तो कुछ, ठीक। फिर वो भी घर वाले से पूछेगा, क्या सचमुच आप लोग भी यही हैं क्या जो सर हमको बोले? इसलिए बदमाशी नहीं करना। हरिओम। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। 30 दिन बाद वह 50 और मजदूर काम पर लगा देता है, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? प्रश्न को पढ़िए पहले प्लीज। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 100 वर्कर्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। इसमें कृपया क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आपको आंसर तभी लॉन्ग टाइम तक दिमाग में तभी रहेगा जब क्वेश्चन पढ़िएगा। और जो क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा वो बस क्लास में ही रहेगा दिमाग में आंसर, और बाहर जाएगा तो सब रंग बिरंगा दिखेगा। तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा सब लोग मन ही मन क्वेश्चन पढ़ लिया करे एक बार, है ना। इसमें कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज। 100 मजदूर को लगाया 70 दिन काम करने के लिए। इसमें यह नहीं कहा कि 100 वर्कर्स कैन डू द वर्क इन, जो भी था, है ना, 20 डेज, नहीं कहा इसने। कैन डू द वर्क नहीं कहा, उसने लगाया। क्या किया? कोई जरूरी नहीं कि समय पर समाप्त करे हो। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? यदि इसी प्रश्न में ऐसा बोलता कि एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में समाप्त 100 मजदूरों को लगाता है जो 70 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, कैन डू द वर्क, तो ऐसे केसेस में मतलब एश्योर हो जाता है कि 100% ऑफ वर्क कंप्लीट बाय द इतने नंबर ऑफ वर्कर्स इन इतने नंबर ऑफ डेज। लेकिन यहां पर ये एश्योर नहीं है कि कितने वर्कर्स कितने डेज में वर्क को फिनिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना? पिछले क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, और ये क्वेश्चन में अंतर स्पष्ट है या नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना?
इसने लगाया काम पर, कोई जरूरी नहीं काम समय पर समाप्त हो जाए, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों काम पर लगाया। मतलब यहां पर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि 100 मजदूर 70 दिन में कर ही देगा, कोई जरूरी। हुआ क्या कि 30 दिन बाद ठेकेदार आया, धैर्य तेरी की तो काम समाप्त समय पर नहीं करेगा। उसने 50 मजदूरों को काम पर और लगा दिया। आफ्टर 30 days he employed the 50 more workers। 50 मजदूर को उसने काम पर और लगा दिया। तो क्या होता है, जिससे काम वर्क कंप्लीट, जिससे काम जो है समय पर समाप्त हुआ था, वर्क फिनिश द गिवन टाइम, जो टाइम दिया था उस टाइम पर वर्क फिनिश्ड हो गया, समाप्त हो गया। यस और नो। कहा कि इफ हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल वर्कर, यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता तो हाउ मेनी डेज द वर्क डिले, तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, डिले हो जाता। देव सजनों कुछ बोलिएगा नहीं, पहले समझिएगा चीजों को। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, और ये ध्यान रखिएगा कि हम जो आपको सिखाएंगे उसी बातों पर फोकस कीजिएगा। आप अपने मन से कुछ सोचते रहेंगे तो भैया कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन बना रहेगा, और यहां क्लास में बना रहेगा तो जिंदगी भर बना रहेगा। एग्जाम हॉल में भी वही सेम थिंकिंग आएगा जो आप यहां सोचते हैं। यहां पर दिमाग को घुमाए ना और कंफ्यूज हुए तो क्योंकि हम जो सोचेंगे वो आदत हो जाती है ना, और एग्जाम में भी वही सेम से स्ट्राइक करेगा, वही सेम से सोचेंगे और फिर वहां फंस जाएंगे फालतू में। इसलिए जो समझाएं वही समझिएगा प्लीज। यहां देखिए, 70 दिन में काम समाप्त करना था, कितने दिन में, और 100 मजदूरों को काम पर लगाया। कितना, 100 मजदूर लगाया। 30 दिन बीत गया, 30 डेज फिनिश्ड हो, कितने बच गए, 40 दिन बच गए, ठीक है ना। 30 डेज फिनिश हो गया, 30 दिन बीत गया तो कितना बचा, 40 दिन। कितना बचा, 40 दिन। उसने 50 मजदूर और लगा दिया, कितने मजदूर हो गए, कितने हो गए, पहले कितने कर रहे थे, अब कितने हो गए, 150 हो गए। तो 150 जब हो गए तब काम समय पर समाप्त हुआ। क्या सही बात है ना, 150 हुए तभी ना हुआ समय पर समाप्त। मतलब 150 मजदूर ने काम, जो बचा हुआ काम था उसको समय पर समाप्त कर दिया। तो 150 मजदूर, बचा हुआ दिन कितने थे, तो 150 मजदूर 40 दिन में काम समाप्त किया कि नहीं, क्योंकि 30 दिन बाद ठेकेदार आया, तेरी काम नहीं हुआ, 50 मजदूर और बुला लिया, तो 150 मजदूर काम को फिनिश किया। जो गिवन टाइम था, जो टाइम एग्जैक्ट दिया था वो टाइम पर समाप्त किया। मतलब 150 मजदूर जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में किया, जो 150 मजदूर बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 40 दिन में किया, तभी तो काम समय पर समाप्त हुआ। यस और नो। 150 मजदूर जो शेष काम है, शेष जो बचा हुआ था वो 40 दिन में किया। तो लास्ट में कितना काम बचा हुआ था, 150 गुने इसने किया, इसने और किया, तो मतलब इतना ही काम है ना, 150 आदमी का 40 दिन। कितना काम है, 150 आदमी का। भाई साहब वो काम आप 100 आदमी से कराइएगा तो कैसे कर पाएगा, कर पाएगा। जो 150 आदमी 40 दिन में किया और उस काम को आप 100 आदमी से कराइएगा तो ये 60 दिन लगाता, तो 40 दिन में करता तो 20 दिन डिले हो जाता ना, 20 डेज डिले। नहीं समझ में आई बात है कि 150 आदमी जो लास्ट का काम 40 दिन में किया, 150 आदमी था ना लास्ट में, वो 40 दिन में समाप्त किया, और वही काम जो लास्ट में हुआ है 150 आदमी 40 दिन में किया है, और उस काम को हम करवा रहे हैं 100 लोगों से। ए भाई साहब समझ रहे हैं ना, 150 आदमी जो 40 दिन में काम किया, कितना काम किया, 150 गुने, कितना काम किया, 150 गुने। और वो काम कौन करता, जो हुआ पहले वो हुआ, उसको भूल जाइए आप। जो बचा हुआ काम, हम जानते हैं कि बचा हुआ काम को 150 लोगों ने किया है 40 दिन में मालूम, तो उसी बचा हुआ काम को यदि 100 आदमी करता तो 60 दिन लगाता। कितना, तो वही 100 आदमी करता तो 60 दिन लगाता। तो भैया 40 डेज में काम करना था और 60 दिन लगाता, तो डिले कितना होता, तो हो गया आंसर 20 डेज वर्क डिले, 20 दिन डिले हो जाता। क्या आपको तकलीफ हो समझने में, जो पहले हो उससे मतलब नहीं है, ध्यान सुनिएगा, जो पहले हो उससे मतलब, जो लास्ट में 150 काम हुआ वो किसने किया ये देखिए, और कितने दिन में किया। हाँ कभी कभी ऐसे होगा, ये बोलेगा 5 दिन पहले समाप्त कर दिया, तो फिर क्या बोलते हैं, 150 आदमी 35 दिन में किया, ये भी कहते हैं। यदि कहता 10 दिन पहले समाप्त कर देता, तो 150 आदमी
30 दिन में किया। अब वही काम 100 आदमी करेगा तो कितना दिन लेगा, तो देख लें कितना डिले होगा। यस और नो, समझ में आया? तो हो जाए एक, छाप लिए सब लोग। पढ़ा जाए। बताइए ना कितने दिन डिले करेगा ये? देवियों सज्जनों, डरिएगा नहीं। यहां पर काम एक दिन पहले समाप्त किया, ध्यान रखना। एक दिन पहले, सावधान देवियों सज्जनों, एक दिन पहले समाप्त हुआ काम। काम तमाम हो गया भाई साहब। देवी और सज्जनों, तेरा आया भाई साहब? 2 दिन डिले कर दिया कि 1 दिन? 2 दिन के 1 दिन। 2 खेमे बट गया आदमी, 2 या 1। बहुत दुख की बात है, हमें भी दुख हो रहा है। कोई बोल रहा है 2 दिन, कोई बोल रहा है 1 दिन। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? 2 दिन डिले हो गया। वो ज्यादा लेता 2 दिन ही था ना। चलिए यहां देखिए भाई साहब, सुनिए, छोड़िए, बोलिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक ठेकेदार 38 डेज में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेका लिया, और कितने मजदूर लगाया? 30 मजदूरों को काम पर लगाया। देखिए तो यूं बन जाएगा भाई साहब, 30 वर्कर्स को लगाया और 38 डेज में काम को फिनिश करना था। यस और नो? भाई साहब समझ पा रहे हैं ना? कुछ सोच रहे हैं? सोचेंगे तो फिर फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 30 मजदूर एक काम को करने के लगाया गया, 38 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक, कितने दिन बीत गए? 25 दिन बीत गए। 25 दिन बाद गया ठेकेदार, अरे भैया बचा है 13 दिन। क्या बोला? 13 दिन बचा, इतने काम बचा रखे हो तुम लोग, काम समय पर समाप्त नहीं करोगे क्या? है ना भाई साहब? घर में शादी विवाह होगा, बारात आ जाएगा, काम हो ही रहा है। लड्डू बना, नहीं कल बन जाएगा, कल आज जाने दीजिए बराती को। ऐसा तो है नहीं ना। तो ठेकेदार को लगा कि ये लाठी खिलाएगा सबको, है ना, तो इसीलिए जो है कहा है भाई 5 आदमी को आप बुला के लाओ, है ना। तो 5 मजदूर और लगा दिया। कितना लगा दिया? अब कितने हो गए? 35 मजदूर हो गए। पहले कितने थे? अब कितने हो गए? 35 आदमी लगाया। उसके बाद समय बचे कितने थे? कितने दिन बचे थे? यदि वो 13 दिन में कर देता पहले वाला आदमी, तो नो डिले नो बिफोर, यही ना। यदि वो पहले वाला आदमी 13 दिन में कर दे, 13 दिन में कर दे, क्यों? 13 दिन बचा हुआ है, 13 दिन तक माफ है कि नहीं? जिस दिन बारात आ जाए उस दिन तक माफ है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो बारात दिन मतलब जो भी है लास्ट दिन, है ना, वहां तक माफ है, 13 दिन माफ है। लेकिन जो आदमी 5 लगाया तो 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। मतलब कितना दिन बताओ? तो ये जो 35 आदमी काम कितने दिन में किया? 35 आदमी ने काम कितने दिन में किया? 35 आदमी ने कितने दिन किया? मतलब काम लास्ट में 35 आदमी का था 12 दिन का। कितना काम था? 35 आदमी का 12 दिन का काम था। यस और नो? हाँ या ना? 35 आदमी ने 12 दिन किया ना भाई, तो काम कितना था? 35 आदमी का 12 दिन का। और वो काम हम 30 आदमी से करा रहे थे, तो भैया ये काम 30 आदमी कितने दिन में करेगा? जब 35 आदमी 12 दिन में किया है, तो 30 आदमी कितने दिन में करेगा? 7 पचे 6 पचे 6 दूनी, तो भैया ये 7 दूनी कितना लगाता? 14 डेज। ये जो है 30 आदमी काम करते तो 14 डेज करते हैं, और ये 13 डेज में दे रहा था। डिले कितना दिन हुआ? तो आप इसे एक ही बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आप तो 2 इसीलिए बोल रहे थे कि आपको 12 दिन के अकॉर्डिंग वो पहले बना दे। उससे क्या मतलब है? तुम पहले, हमको मतलब है टाइम की। तो 13 दिन का था ना, तो 13 दिन से कंपेयर करेंगे ना, क्यों 13 दिन तक टाइम था ना भाई। क्या भाई? तो हम 13 दिन से गिनेंगे, 12 दिन से।
वो एक दिन पहले कर दिया, हमको क्या मतलब उससे? हमको आपने कहा था 13 दिन में खत्म करने, 13 दिन में खत्म करते, तो हम डिले एक ही दिन हुए, डिले कितने दिन हुए? समझ में आ रहा है ना? तो यही जो 35 आदमी जो 12 दिन में कर दिया, उसी काम को 30 आदमी करे तो 14 डेज लगाएगा। तो देना था 13 दिन में डिलीवरी और दिया कितना दिन? 14 डेज में। तो डिले कितने दिन माना जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये 12 दिन का मत देखिएगा, ये 12 का यहां 10 कहता था, लेकिन हम दिन देखते हैं उतने ही। क्यों? क्योंकि हमें देना कितना दिन है काम करके वो देखना है ना। वो पहले कर दिया, उससे क्या मतलब है? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? एक दिन डिले हुआ, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चले आगे। छाप लिए सब लोग? छापना क्या, एक लाइन भी नहीं लगता इसमें बनाने में, है ना? चलो भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए धाएं धाएं, और कुछ लोग घर पे जाकर बनाया भी करिए इसे दोबारा, पीडीएफ जो मिलता है उससे धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं, फास्ट फास्ट। कितना दिन डिले हो गया जी? कितना दिन डिले हो गया? कितना दिन डिले हो गया? कितना दिन डिले हो गया? बोलो बोलो। जो लाना है अपना अपना लाइए। बहुत अच्छा। क्या सबका आया? सबको मजा आया? नहीं आया? कैसा आदमी है रे बाबा? देखो यार, देखिए जिसको आना था उसका आ गया, है ना? अजब रहे मिनट। एक ठेकेदार एक काम को 62 डेज में, कितने दिन में? 62 डेज में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और कितने वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया? 40 वर्कर्स को उसने काम पर लगाया, 40 मजदूरों को काम पर लगाया। यस और नो? कितने लोगों को काम पर लगाया? यस और नो? ओके। 50 दिन जब बीत गए, कितने दिन बीत गए? 50 दिन बीत गए तो कितने बचे? 12। तो 50 दिन बीत गए तो ठेकेदार गया देखने, अरे तेरी क्या कर दिया तुम लोग, काम समय पर समाप्त नहीं करेगा। तो क्या किया उसने? 10 मजदूरों को और लगा दे। 40 पहले से थे, 10 और आए, कितने हो गए? मतलब अब हो गए 50 मजदूर। कितने हो गए? उसने 10 मजदूरों काम पर और लगा दिया। तो पहले 40 थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए? 50। काम समय पर, मतलब काम कितने दिन समाप्त हो गया? 12 दिन में ही ना। जो 10 आदमी लगाया तो 50 आदमी हो गया, और 50 आदमी काम को समय पर समाप्त किया। तो 50 आदमी समय कितना था? 12 दिन था। तो 50 आदमी काम को 12 डेज में समाप्त कर दिया। 50 आदमी काम को कितने दिन में किया? 12 डेज। समझ में आया? तो 50 आदमी काम को 12 डेज में समाप्त कर दिया। 50 आदमी काम को 12 दिन में समाप्त किया। यस और नो? ए भाई साहब, यस और नो? यस। ये 50 आदमी जो 12 दिन में किया है, बताओ जरा। अरे 40 से कैसे हो पाता है कि नहीं? तो 40 आदमी करेगा तो भैया 15 दिन लगाएगा। कितना? 15 दिन लगाएगा। ये काम देना कितना में था? लगाया 15। तो डिले कितना हो गया? बोलेंगे 3 days द वर्ड डिले। यस और नो? तो काम 3 दिन विलंब से समाप्त होता। देवी सज्जनों, क्या आप सही मेरे बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको तकलीफ है? किसी को भी थोड़ा बहुत भी? वेरी गुड। चले आगे। सब समझ गए? पटना में भाई लोग समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? रोहतक, हिसार, प्लस में बिहार शरीफ और मुखर्जी नगर में पोस्ट ऑफिस वाले भाई लोग, उस बिल्डिंग वाले, समझ रहे हैं सब लोग ना? ठीक है, उनको नहीं देख पाते लेकिन समझ ही रहे होंगे, है ना? आगे हाँ चले। ओ माय गॉड, और है क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा वाला है। नेक्स्ट टाइप, ये नर्सरी क्लास का टाइप है। कौन सी क्लास?
नर्सरी क्लास। चलिए, तुम तो वहीं से आया, खाली वहीं बोलते रहता है कि नहीं, चुपचाप पढ़ो। ये आदिमाना भाई साहब हैं, क्लास में बड़ा फेमस। फिर यहां देखो, कुछ मजदूर एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सम वर्कर्स कैन डू सर्टेन वर्क इन 50 डेज, है ना। कुछ मजदूर एक काम को 50 डेज में, 50 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। कुछ मजदूर हैं जो काम को 50 डेज में समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, देखो। 10 मजदूर पहले दिन से, मतलब आरंभ से ही, है ना, अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे। 10 वर्कर अब्सेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही 10 मजदूर क्या थे, अनुपस्थित थे। द रेस्ट वर्कर कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, शेष मजदूर इस काम को 70 दिन में समाप्त कर दिया। कितने दिन में? द रेस्ट वर्कर कंप्लीट वर्क इन 70 डेज, शेष मजदूर इस काम को 70 दिन में समाप्त कर दिया, 20 डेज में फिनिश कर देता है। तो आरंभ में कितने मजदूर काम पे लगाएं, ठीक। देखिए, मैं पहले आपको बेसिक तरीका सिखाता हूं, एकदम बेसिक तरीका से, उसके बाद सिखाऊंगा इसका हाँ शॉर्टकट, ठीक है ना। तो अब बेसिक से चाहते हैं, आइए देखिए। पहले मान लीजिए एक्स वर्कर थे, कितने, और अब 10, मुंह बंद करके बैठना। पहले कितने वर्कर्स थे, एक्स, और अब कितने हैं, 10 अब्सेंट हैं। तो अब कितने हो गए, x माइनस 10, है ना। पहले कितने वर्कर्स थे, x, और अब कितने हो गए, x माइनस 10, 10 कम, है ना, 10 अब्सेंट हो गए। यस और नो। तो x वर्कर थे तो समाप्त किए कितने दिन में, 50 दिन में। x वर्कर काम कितने दिन में समाप्त किए, 50 दिन में, ठीक। तो लेकिन अब जो 10 नहीं है तो कितने दिन लगाए हैं, 70। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये बेसिक तरीका हो गया। एक मजदूर 50 दिन में कर सकते हैं, और x माइनस 10, 10 कम है तो 70 दिन में करेंगे, ठीक है। काम तो ही है ना, दोनों काम आपस में क्या कर दिए, बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, बराबर। ये सुनो, ये इक्वेशन जो मैंने लिखा, कोई है जो नहीं समझे, बोलो, समझ गए सब। तो 5x बराबर 7x माइनस 70 ना, ठीक है। इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले आइए, 7 में से 5 गया, 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना हो गया। तो शुरू से कितने वर्कर थे, शुरू से 35 है ना, x का वैल्यू, अरे शुरू से कितने थे, शुरू से तो x ही था, अभी 10 कम है ना, ठीक। 25 तो आबाद में हो गया, ठीक। शुरू से कितने थे, शुरू में स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, 35। समझ में आया, ये बेसिक तरीका। लेकिन हम चाहते हैं आप इसको यूं यूं बनाएं, कैसे, और सुनो ना, यूं यूं देखो ध्यान से। अभी आपको जैसे मन करे बना लेना, क्योंकि ये वाला तरीका भी वैसे ही बने, हल्का सा बनाना पड़ता है, और जो हम सिखाएंगे यूं वाला वो भी थोड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन जो यूं सिखाएंगे उसका आगे काम आएगा, ठीक है ना, आगे फायदा मिलेगा। तो आइए देर सजनों सीख लेते हैं। हाँ, ये वाला तरीका। तो तैयार हैं सब लोग, ओके ओके। बैठे बैठे कुछ प्रॉब्लम होता है उनको। वैरायटी वैरायटी की आवाज निकालते हैं, देखो। चलिए हाँ, देखिए भाई साहब, सब लोग तैयार हैं। सीखिए, पहले एक छोटी सी बात सीखिए, ना से नहीं, थोड़ा समझिएगा, बस हमको समझाना था, टाइम लगेगा, उसके बाद आप बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आप कैसे जानते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने आदमी हैं, यही ना, जितने लोगों से गुना करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, और जितने डेज काम करते हैं, नंबर ऑफ डेज, है ना, नंबर ऑफ डेज, जितने दिन काम करते हैं, कितने आदमी कितने दिन काम करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क कितना काम हुआ ये निकल जाता है ना, टोटल वर्क कितना हुआ ये हमें फाइंड आउट हो जाता है ना, टोटल वर्क हमें मालूम चल जाता है, मान लीजिए, ठीक है ना। कितना आदमी कितने दिन गुना करते हैं तो टोटल काम मालूम चल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या,
यदि हम पूछे तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। इधर गुना में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इधर आके भाग हो जाएगा। वर्क जो है पहले भी केस में और दूसरे भी केस में बराबर है। आदमी टोटल रहे तो भी उतना ही काम करना है, 2 4 5 एब्सेंट रहे फिर भी काम वही काम करना, सेम वर्क है ना। तो वर्क क्या हुआ? कांस्टेंट। वर्क क्या हो गया? तो फर्स्ट केसेस एंड सेकेंड केसेस, दोनों केसेस में वर्क हमारा क्या है? कांस्टेंट है। नो चेंज इन वर्क। कार्य में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, काम हमें वही करना है। चाहे पहले से जितना आदमी लगाए थे उस सब का सब काम करे तो भी वही काम करना है। 5-10 एब्सेंट हो जाएगा फिर भी वही काम करना है। 5-10 और आ जाएगा तो भी वही काम करना है। भले दिन का हेरा फेरी हो सकता है, दिन ज्यादा लगे दिन कम लगे, लेकिन काम वही करना। समझ में आ रहा है ना? तो वर्क कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर जो पर्सन है, व्यक्तियों की संख्या जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे जानते ना सब लोग, खूब पढ़े होंगे, हमने रेशियो में भी पढ़ाया था, और जो नहीं पढ़े हैं उनको हम अभी बता देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन जो है नंबर ऑफ डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती फिलिंग कैसे होगा? फिलिंग करवाते देखो, मतलब व्युत्क्रमा उल्टा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। देखिए फिजिक्स की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए छोड़िए, नहीं सब चीजें तो आप समझते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो है डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो लिखित में है, लेकिन लिखित से नहीं, हमको फीलिंग से काम करनी है। फीलिंग होना चाहिए। कैसे होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले जो काम 10 लोग करते थे, एक काम 10 लोग करते थे तो 2 दिन लगाता था। अब 10 आदमी के बदले में 5 आदमी और आ गया, 15 आदमी हो गया, तो क्या भी 2 दिन लगाएगा? आदमी 5 बढ़ गया तो दिन क्या होगा? समय कम लगा, जल्दी हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? जो काम पहले 20 आदमी 10 दिन में करते थे, अब हम 40 आदमी लगा दिए तो क्या 10 दिन लगेगा? दिन क्या हो जाएगा? है ना? जो काम पहले 10 आदमी 10 दिन में करते थे, अब 5 आदमी चला जाए तो क्या अभी 10 दिन लगेंगे? ज्यादा लगेगा ना। फीलिंग हो रहा है ना? तो जब काम वही है, वर्क कांस्टेंट है, तो आदमी बढ़ेगा तो दिन कमेगा, जल्दी काम हो जाएगा। आदमी घटेगा, आदमी कम हो जाएगा तो दिन क्या हो जाएगा? ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, है ना? अधिक दिन काम करना पड़ेगा। यस और नो? जैसे मान लीजिए सपोज आप लोग रूम पार्टनर रहते होंगे, दोनों मिलके खाना बनाते हैं, तो एक आदमी सब्जी काट रहा है, एक रोटी, है ना, आटा गूंज रहा है कि नहीं, रोटी बेल रहा है, तो काम फटाफट 1 घंटे में अंदर हो जाता है मान लीजिए, ठीक। अब एक दिन तो आप दोस्त करा, भाई हम लेट आएंगे, बना लेना खाना आज तो, है ना। वो कहीं गया पढ़ाई लिखाई करने, देखो ना, मान लीजिए, ठीक है ना, जितना समझाएंगे उतना ही समझिएगा। देखो तो हाँ, तो मान लीजिए आप 2 दोस्त मिलके खाना बनाते थे तो 1 घंटा लगता था, आज जो नहीं है तो आप 1 घंटा लगेगा आपको या ज्यादा लगेगा? मतलब आदमी कम हो गया तो समय, ये फीलिंग सबको हो रहा है ना। जैसे घर में जो है, जैसे घर में मम्मी आपके काम कर रही थी और आप लोग भी हेल्प करती, मम्मी को थोड़ा सा, मम्मी मैं बर्तन साफ करता हूँ, मैं पोछा लगाता हूँ, आप रोटी बनाओ, है ना, फटाफट काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 लोग मिलके खाना बनाते थे, 2 लोग मिलके घर के काम करते थे, तो मान लो कि पूरे काम करते करते 2 घंटे लगते थे। मम्मी कहीं भाई आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो भी बनाओ बच्चा, है कि नहीं, बच्चा बच्ची जिसी को भी, है ना, आज तुम ही कर दो थोड़ा सा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो या मैं कहीं जा रहा हूँ नानी घर, है कि नहीं, या घर में ही हूं लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, सिंपल सी बात। तो क्या आपको आज भी 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा लगेंगे? आदमी कम हो गया तो क्या हो गया, है ना। और कभी कभी क्या है कि आप घर में हैं, मम्मी घर में है और मान लो दीदी जो ससुराल में थी वो भी आ गई,
तो हाथ बढ़ा दी, मम्मी रुको मैं आज मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। तो काम क्या होगा, जो 2 घंटा होता था 1 घंटे में निपट गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फीलिंग करिए चीजों को, मतलब सिंपल सी बात, फीलिंग तो सबको हो ही गया होगा कि आदमी बढ़ेगा तो दिन, आदमी घटेगा तो दिन। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग होता है। यस और नो? वेरी वेरी गुड। तो बात ऐसा है मेरे भाई मेरे बंधु, देखो मैं अभी लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा भी नहीं, ध्यान सुनना। पहले काम 50 दिन में होता, अब होता 70 दिन में। दिन का रेशियो क्या है? दिन का रेशियो क्या है? पहले 50 दिन में, अब कितने दिन? 70 दिन में। पहले 50 दिन में, अब कितने दिन में? तो दिन का रेशियो क्या है? 5 और, लेकिन पर्सन का जो रेशियो का उल्टा होगा। पर्सन रेशियो क्या होगा? क्योंकि उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां 5:7 है, तो आदमी का रेशियो 7:, मतलब पहले 7 आदमी था तो अब कितने हो गए? उल्टा होता है ना इनवर्सली। फीलिंग नहीं है क्या? फीलिंग है ना कि दिन का उल्टा होता आदमी, आदमी का उल्टा होता दिन, मतलब रेशियो। नहीं समझा? ठीक है, तो कहने तो दिन का रेशियो है 5:7, तो आदमी का रेशियो क्या होगा? 7:5। मैंने पहले 7 आदमी थे, तो अब कितना आदमी है? तो अब सेंट कितने हुए? 2। पहले 7 थे, अब हो गए 5, अब सेंट कितने हुए? तो 2 बराबर, तो 7 बराबर हो गया। 7 बराबर 35, पहले 35 लोग थे, आंसर हो गया। नहीं समझे? अब इसे हम लोग बोल चाल के भाषा में उड़ाएंगे। क्यों? यहां पर 2 आदमी घट गए, 7 से 5 हुए, कितने आदमी घट गए? और वहां दिया है 2 बराबर 10, तो 1 बराबर, तो 7 बचे। पहले कितने लोग थे? 35, अब का बोले तो 25। मेरे बात समझ में आया? तो क्या इसको बनाने में समय लगेगा? क्या आप इसे उड़ा सकते हैं? कभी दिन देगा, कभी आदमी मतलब गायब रहेगा, कभी आदमी दे दिया तो दिन के बारे में कुछ बोलेगा। ठीक है ना? तो कुछ भी हेरा फेरी करने का है तो याद रखना, जब वर्क सेम है तो दिन का संख्या रेशियो जो होगा, आदमी का रेशियो उसका उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो? पक्का समझ में आया? फीलिंग हुआ? हाँ बोलिए। लास्ट वाला क्या है? बच्चा वाला चीज है। देखो ना, 50 आदमी, पहले 50 दिन में, अब 70 दिन में। दिन का रेशियो क्या हो गया? 5 और 7। हाँ मना जो दो, तो यह दिन का रेशियो। तो आदमी का रेशियो 7 और 5। पहले कितने आदमी थे, अब कितने हो गए? अब सेंट कितने हैं? लेकिन बोला कितना हो? 10 दिया ना, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन दिया कि 10 आदमी एब्सेंट थे, 10 वर्कर है ना एब्सेंट। तो यहां तो 2 एब्सेंट हो रहा, 2 बराबर 10 है, तो 1 का मतलब 5 हो गया, 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, 1 का 5 और 7 मतलब 35। पहले 35 लोग थे। यस और नो? दिमाग नहीं लगाने का भैया। लो जी बना के दिखाओ। अब टाइम थोड़ी लगेगा, उड़ाइए। धाए 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 धाए, जल्दी रहिए, बात नहीं करते, जल्दी रहिए। धाए बोलो बोलो, आया? कितने आए हैं? कितने लोग थे? कितने लोग थे? अरे 2 नहीं रे बाबा, तो मूवी में था 2, इसमें कितने थे? 7 और 2। हाँ देवियों सज्जनों, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? एकदम मत लगाइएगा, नहीं तो हो जाएगा खराब। सबका आ गया? छाप लिए सब लोग? भाई साहब आपका आया? कितना आया? वाह, आपका भी आ गया। कहा कि कुछ मजदूर एक काम को 32 दिन में समाप्त करते थे, 8 मजदूर अब्सेंट हो गए, तो क्या होता? अब काम 36 दिन में हुआ। 8 चौक काटो, 4 8 9 चौके, तो दिन का रेशियो क्या है? दिन का रेशियो क्या है? दिन का रेशियो क्या है? तो आदमी का रेशियो क्या होगा? उल्टा। कौन? पहले 9 था, अब पहले 9 था, अब अब्सेंट कितना? बराबर 1 बराबर 8, तो 9 8। पहले कितने लोग थे?
समझ में आया? दिमाग लगाया? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो हो जाएगा खराब। चले आगे, छाप लिए देर सजनों? ओके, इसमें और आ जाते हैं, पहले दिन से ही 12 मजदूर और आ जाते हैं। ठीक, बनाइए बनाइए। देवी सजनों अब आ गए लोग, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, जो जा रहे थे अब आ गए। बोलो बोलो आया। ए जी भाई साहब बोलो ना आया, बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया, सबको मजा आया। भाई साहब को प्रॉब्लम है क्या है? चलिए देखिए, पहले काम 40 दिन में समाप्त होता था। कितने दिन में? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं आए तो पूछना जरूर, शर्माना नहीं। हाँ, कहते हैं ना बिहार में, जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। कर्म मतलब किस्मत, है कि नहीं? तो भैया मत करना शर्म। देखो, कुछ मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, 12 मजदूर पहले दिन ही और आ जाते हैं, तो अब काम 25 दिन में समाप्त होता है ना? तो रेशियो क्या हो गया? 8 और ये किसका रेशियो है? डेज का। किसका रेशियो है? तो आदमी का रेशियो 5 अनुपात, हाँ या ना? 5 अनुपात। समझ में आया? मतलब पहले कितने लोग थे? 5, अब कितने हो गए? 8। पहले थे 5, अब हो गए 8। पहले था 5, अब हो गया 8। कितना बढ़ गया? लेकिन हमको तो बोला 3 बराबर 12। भैया यहां पर तो 3 है ना, देखो ना कितना बढ़ गया 3, लेकिन तो रेशियो में 3 है ना, रियल में कितना बढ़ गया? 12। तो 3 बराबर, तो यह आरंभ वाला और यह वर्तमान वाला, तो आरंभ वाला 5 है ना, तो निकालेंगे 5 बराबर कितना? बोलो भैया 20। आ गया ये सन्ना। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, मत लगाना तो खराब हो जाएगा। चले पक्का? सच्चे मुझे? ओके, छाप लिए सब लोग? सबका आ गया भाई? पटना समझ में आ रहा सबको? ठीक है, बहुत अच्छा। रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार वाले लोग समझ रहे हैं सब लोग? ओके, मुखर्जी नगर दूसरा हॉल में, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट देखिए में। ओ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, लेकिन ये खाने पीने का सवाल है जो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं समझे? खाने पीने नो कॉम्प्रोमाइज। याद देखिए भाई साहब, तैयार? ये एक हॉस्टल की बात है भाई साहब। हाँ, हॉस्टल में, यहां देखो चुपचाप, ठीक है ना? एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए, कितने विद्यार्थी? 100 विद्यार्थियों के लिए 90 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था, उपलब्ध है, ठीक है ना? कितने दिनों का? 90 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। ठीक, 30 दिनों के बाद, आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ गए। 30 दिन बाद क्या होता है? 50। कोई बोलेगा नहीं है आंसर, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा, नहीं तो वोट बुला लेंगे हम लोग। 30 दिन बाद 50 स्टूडेंट्स, वहां वर्कर था, यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स है। 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, है ना? 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक है ना? आफ्टर 30 डेज 50 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, 30 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो शेष खाना पीना अब
कितना दिन चलेगा। प्रश्न समझ में आ रहा सबको ना? द रेस्ट फूड मटेरियल जो बचा हुआ है वो कितने दिन चलेगा। ठीक, आपको कुछ समझाना चाहते हैं हम, समझाएं। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 लोग रहते हो कमरे में, मान लीजिए, ठीक है ना, 2 रूम पार्टनर रहते हो। कितने लोग? एक आदमी 500 ग्राम आधा केजी खाते हो। ठीक है? नहीं रे बाबा, सब मिला जुला के, नहीं समझा, चावल रोटी सब्जी सब मिला के हाफ केजी का डोज है, मान लीजिए आधा किलो खा जाते हैं। मान लीजिए, आए भाई साहब, कहाँ क्लास के बाद? अब इस पहले देखो, पहले बन रहा है, देखो। एक कमरे में 2 आदमी रहते थे और एक आदमी का खर्च था 500 ग्राम। ठीक, तो यदि आपसे हम पूछें कि भैया 4 दिन में कितना केजी खाना चाहिए आपको? एक आदमी को आधा किलो चाहिए, हाफ केजी। एक आदमी को हाफ केजी, 2 आदमी को 1 केजी, और 4 दिन में 4 केजी, मतलब 4000 ग्राम, यही ना, मतलब 4 केजी, यही ना बोलेंगे। मतलब कितने व्यक्ति हैं, कितना खाता है और कितना दिन तक खाना है, यदि तीनों को मिला दिया जाए तो टोटल फूड मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट है, टोटल आएगा। यस और नो? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कहने का मतलब, जैसे हम लोग उसमें वर्क कर रहे थे ना, काम क्या, MDH आदमी दिन घंटे गुना कर देंगे, वैसे यहां पर है कितना आदमी कितना खाता है प्रतिदिन और कितना दिन का खाना पीना है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और उससे जो रिजल्ट आता है वो टोटल फूड मटेरियल। क्या आता है? टोटल फूड मटेरियल। कभी कभी ऐसा होगा कि कितना ग्राम खाता ये नहीं दिया रहेगा, हॉस्टल वगैरह में कभी कभी नहीं दिया होता। क्यों? क्योंकि हम फिक्स होता है कि भैया आपको हम 4 रोटी देंगे, इतना चावल देंगे, दाल देंगे, रोटी जो सब्जी देंगे, खा, पेट भरे या ना भरे, खाओ या फेंक दो, तुम्हारे नाम से अटेंडेंस बन गया है कि नहीं। तो कभी कभी खाने का खुराक हॉस्टल वगैरह में फिक्स होते हैं, लोग 10 भी आ जाए चाहे 20 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, देंगे उतना ही खाना सबको, है कि नहीं। तो उनका खुराक फिक्स होता, तो ऐसे केसेस में जो है कभी कभी खाने की क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा। पहला केस में भी और दूसरे केस में, तो दोनों समझो बराबर है, तो क्या हो जाता है? कट जाता है। मैं दिखाऊंगा करके। कभी कभी ऐसा होता है कि भर पेट की बात है, भैया हॉस्टल है, यहां रहते हो तुम लोग तो भर पेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले खा रहा था 400 ग्राम के हिसाब से पर आदमी, अब कुछ लोग ऐसे आ गए कि 600 ग्राम हो गया, एवरेज 600 ग्राम, ज्यादा खाने वाले आ गए, 10 लोग और आ गए। तो ऐसे केसेस में आपको दिया रहेगा, पहले वाले लोग 500 ग्राम खाते थे, अब वाले लोग 800 ग्राम खाते हैं। तो क्वांटिटी गिवन होगा तो भी बना सकते हैं, या नहीं होगा तो भी बनाएंगे। ठीक है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं मैं समझाता हूं, प्लीज एक बार हम इसको बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं पहले। ठीक है? डिटेल। ओके भाई साहब, लेकिन कभी जिंदगी में दोबारा इसे बनाना मत। ओके, एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थी थे और 90 दिन का खाना पीना था, और मान लीजिए प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन x ग्राम खाते थे, तो इंटू x। ये x में फालतू में लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहां दिया नहीं कितना ग्राम खाते थे, मान लिया x ग्राम। तो कितना व्यक्ति कितना दिन और कितना खाते हैं, तीनों को गुना करते हैं तो क्या निकलता है? टोटल फूड मटेरियल कितना अवेलेबल है। समझ में आ रहा है ना? 100 आदमी 90 दिन और x ग्राम पर डे के हिसाब से इतना खाना है हॉस्टल में। कितना खाना है? इतना खाना है, इतना खाना है, 100 गुने 90 गुने इतना खाना है। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, एकदम आराम सुनिएगा, आप इसको यूं यूं बना देंगे, लेकिन मेरे समझिएगा, जो समझेगा वही बनाएगा। तो इतना आदमी इतने दिन, है ना, इतने पर डे खाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ये क्या है भाई साहब? हॉस्टल पूरा खाना पीना इतना है। ठीक है ना? अब हुआ कैसे कैसे देखो, हॉस्टल में 100 लोग थे, कितने थे? 30 दिन खा लिया, कितना दिन खाया? x ग्राम के हिसाब से। तो पहले 100 आदमी 30 दिन खाया, कितना दिन खाया? अब कितना आदमी हो गया? 150 आदमी। कितना दिन खाएगा? लेकिन खाएगा x ग्राम पर डे, यही ना। D4 क्या मान लिया? डेज। आदमी ज्यादा कैसे हो गया रे बाबा? 150, यहां पर D लिखना, यहां पर x। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना?
50 आदमी और आ गए, ठीक। तो पहले 100 आदमी थे, अब कितने हो गए? 150। कितने हो गए भाई साहब? 150। 150 आदमी हो गए। अब कितना दिन चलेगा और नहीं मालूम, और खाते तो 100 ग्राम है, ठीक। देखो पहले 100 आदमी 30 दिन खाया। कितने दिन खाया? 100 आदमी कितने खाया? 30 दिन। अब 150 आदमी कुछ दिन और खाएगा। क्या खाएगा भाई? कौन सा खाना? नहीं, जो इतना खाना था ये वाला, देखो ना, यही वाला खाना खाएगा ना। पहले खाया, बाद में खाया, पूरा खा गया। नहीं समझा? ये पहले खाया 30 दिन, अब कुछ दिन और खाएगा, तो पहले खाया, बाद में खाया, खाना खत्म। समझ में आया? ए भाई सुनो, पहले बकवास कर रहा, देखो पहले खाया, बाद वाला खाया, और यही तो खाना खाया जो था पूरा। अच्छा सुनो, एक गुरु, सब में x जो है, ये में अब इधर भी x है ना, यहां भी x है, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके और इस x से क्या कर दिया, तो यह लिखना को जरूरी, समझ में आ रहा है ना, लिखना को जरूरी। तो पहले खाया, बाद में खाया, पूरा खाया। नहीं समझ में आया? आया? पहले खाया, बाद में खाया, सारा खा गया, है ना। नहीं समझ में आया? पहले खाया, बाद में खाया, खाना खत्म, ठीक है ना। अब यहां देखिए, समझ में आ रहा सबको? पहले खा लिया, बाद में खा लिया, सब मिला के वही वाला खाना खाया जो था हॉस्टल में, ठीक है। क्यों पूरा हो? अब खाना खत्म हो गया। देखो 150 गुने डी, ये 100 गुने 90, और ये इधर लाके माइनस करो 100 गुने 30, तो 150 गुने डी बराबर 100 कॉमन ले लिया, 90 माइनस 30, तो डी बराबर 100 गुने कितना गया पर 60 डिवाइड बाई 150, हाँ या ना। 50 दूनी 100, 50 तिये 150, 3 दूनी 6, 20 दूनी, तो ऐसे करके डेज कितने हो गए? डेज कितने हो गए मेरे भाई लोग? 40 हो गए, ठीक। तो ये 40 दिन तक खाना और चलेगा, है ना। पहले 30 दिन खाया, अब ज्यादा लोग हैं, 40 दिन चल रहा है, 40 30 70, ऐसे 100 दिन चलता, लेकिन ज्यादा होने के कारण 40 दिन और 40 30 70 दिन ही चला। लेकिन ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाई है क्या? ये समझ में आ रहा सबको? ये समझना थोड़ी है। अब समझिए, अब समझिए कैसे बनाएंगे आप। इतने दिन में खाना खत्म कर देंगे। देखो ध्यान दीजिए, क्या भाई साहब, कोई बात नहीं करें, ना अगल में ना बगल में, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, सब तैयार है, बिल्कुल फ्रेश है ना, एकदम तरोताजा है ना। आइए समझिए ध्यान से, भाई लोग तैयार है ना? पक्का पक्की बात है। एक हॉस्टल में 100 लोगों का खाना पीना था। कितने लोगों का? नहीं, 100 विद्यार्थी थे। कितने था? और 90 दिनों का खाना पीना था, ठीक है भाई। एक हॉस्टल में, कहीं कोई बात कर रहे हैं क्या? एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 100 विद्यार्थी का खाना, 100 विद्यार्थियों के लिए 90 दिनों का खाना पीना था। कहानी सुनिएगा बढ़िया से, जिंदगी भर याद रहेगा। एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन खाना था? 90 दिन का खाना था। 30 दिन खा लिया तो कितने बचे? मतलब अभी भी हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए कितना दिन का बाकी है? तो 100 विद्यार्थियों के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। अब यहां कितना खाता नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कट जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 90 दिन का था, 30 दिन खा लिया, तो कितने दिन खाना बाकी है? मतलब 100 विद्यार्थियों के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। 100 विद्यार्थियों के लिए 60 दिन का, 100 विद्यार्थियों के लिए 60 दिन का खाना पीना बाकी है। ए भाई साहब ध्यान से सुनिएगा एकदम, 100 विद्यार्थी के लिए कितने दिन का बाकी है खाना? इतना खाना बाकी है ना। 100 विद्यार्थियों के लिए 60, 30 दिन तो खा गया, और जो खा गया वो गया, बचा कितने दिन का? 100 विद्यार्थियों का 60। अब जो आएगा, कितने आ गए? सब मिला के 150 हो गए, ठीक। अब जो आएगा वो कौन सा खाना खाएगा? जो खा गया हो या बचा है हो? वो खा गया, वो कहां से खाएगा? तो गया, तो गया भाई साहब। कौन सा खाना खाएगा?
बचा हुआ। मतलब 100 विद्यार्थियों का 60 दिन खाना बचा हुआ था, इतना खाना बचा था। अब इस खाना को 150 आदमी खाएगा। अब ये कितना दिन खाएगा ये आपको मालूम है? 40 दिन। आंसर 40 डेज आ गया, खाना खत्म हो गया भाई साहब। क्या आपको तकलीफ हुआ? समझ, जो बचा हुआ खाना वही ना खाएगा, दिमाग काहे को लगाने का रे बाबा, उड़ा देने का है ना। 100 आदमी था और 90 दिन खाना था, 30 दिन खा लिया तो 60 दिन खाना बाकी है। तो 100 आदमी का 60 दिन खाना बाकी है। अब इसी खाना को 150 आदमी खाएंगे, पता नहीं कितने दिन तक खाते रहेगा खाते रहेगा। तो मालूम चल गया 40 दिन तक खाते रहेगा। और क्या समझ में आया? बचा हुआ खाना ही खाएगा कोई, जो खा गया वो तो गया काम से, है ना। वो आदमी नहीं खाता भाई। देखो चलिए चले आगे। तो प्लीज एक बना के दिखाइए, मुंह बंद करके बनाइएगा, खाना बाहर आ जाएगा। देखो धाय 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 धाय, एकदम तेजी में धाय 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 धाय। अरे इतना दिन का खाना बनाने लगा, उड़ाई धाय धाय तेजी में। क्या आंसर, क्या है आंसर? बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है? सबका 32 ही है। ओह माय गॉड, कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है, एकदम ही नाराज है आज, बोला नहीं जाएंगे, ऐसा कोई है? 200 विद्यार्थियों के लिए, कितने विद्यार्थियों के लिए? कितना दिन का खाना था? कितना दिन का था? कितना दिन खा लिया? तो 100 में से 60 खाया तो कितना बचा? तो 40 दिन का खाना बचा है। तो 200 आदमी के लिए 40 दिन का बाकी था। 200 आदमी के लिए 200 आदमी के लिए 40 दिन का खाना बाकी था। इतना खाना बाकी था, 200 गुने इसे कौन खाएगा? 200 कितना खाएगा? 50 और आ गया तो 250 लोग खाएं। कितने लोग खाएंगे और कितने दिन खाएंगे? 0 से 0 काटो 25, 8 200, 8 चौके, खाना पीना 32 दिन चलेगा। यस और नो? खा पी के पचा दिया। तो आज थोड़ा कहीं पढ़ते हैं, कल मिलेंगे। ओके बाय बाय।